अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश खुरम और आबाद रखे, आमीन। कारपेट एक दिन पहले वॉश की थी और कारपेट मैंने बिछाई। इस रूम की सही अच्छे से डीप क्लीनिंग की, डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि इस रूम की ना विंडो हर टाइम ओपन रहती है तो बच्चों के रूम में ना बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। बाहर ना हर टाइम मार्बल्स वगैरह की कटिंग होती रहती है तो उस वजह से इस रूम में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं फिर इस रूम की ना डीप क्लीनिंग करती हूँ 1-2 दिन बाद। वैसे तो डेली ही करती हूँ डस्टिंग वगैरह, लेकिन फिर ना किसी दिन बहुत गहराई तक लेके जाना पड़ता है। तो कारपेट वॉश की, कारपेट फिर ड्राई हो चुकी थी तो वो मैंने बिछाई। मैट्रेस का कवर मैंने चेंज किया, बेडशीट भी मैंने आज चेंज की। बच्चों के रूम की तो बेडशीट मैं डेली चेंज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और गंदी भी होती है ना तो फिर मैं कहती हूँ कि बस डेली की डेली चेंज होनी चाहिए। बच्चे ना ड्राइंग रूम में मैंने उन्हें बिठाया। मैंने कहा उस रूम में जो मर्ज़ी आप लोग करें, क्योंकि आजकल मेरे बच्चे बड़े क्रैंकी हुए हैं। स्कूल की छुट्टियाँ 3 दिन स्कूल 4 दिन स्कूल जाते हैं, 3 दिन छुट्टियाँ होती है। तो मौसम भी आजकल ऐसा है कि क्लाउडी वेदर होता है। रात सारी बारिश होती रही है, अभी थोड़ी बारिश रुकी थी, अभी भी थोड़ी बहुत हो रही थी, कभी रुकती कभी होती है। तो ये पीछे से पीछे का मैंने सारी साफ़ की, मोपिंग वगैरह की। बच्चे इधर जाके खेलते हैं तो मैंने कहा फिर गंदे पाँव कारपेट पे आएंगे। साथ में मैंने ये वाशरूम भी वॉश किया, यहाँ से भी मैंने मोपिंग की और साथ में मैंने मशीन भी लगा दी थी। मैंने कहा हाथों हाथ जो डेली के कपड़े होते हैं वो मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाशरूम इतना साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, आप सब कहेंगे कि वाशरूम में मोपिंग कौन करता है? मैं वाशरूम में मोपिंग इसलिए करती हूँ कि फिर इधर के ना गीले पाँव बाहर कारपेट पे आते हैं। ये वाशरूम हमने कभी भी यूज़ नहीं किया। जब से हम लोग आए ना इस वाशरूम में ना ये सेम का इशू है। जो ऊपर मैं आपको दिखाती भी हूँ, बच्चों के टॉयज सारे मैंने बेसन में रख दिए हैं कि नीचे से गीले ना हो। फिर नीचे सारा मैंने वॉश किया और मशीन अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग मशीन की भी की। और ये देखिए इस वजह से हम ये वाशरूम इस्तेमाल नहीं करते कि इधर ना सेम का बहुत इशू है। जब पानी टैप वगैरह ओपन करें ना तो फिर ज़्यादा कमरे से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो सारा डे फास्ट से ही ना इस रूम की ना जो वाशरूम है इसको यूज़ नहीं करते। साथ में मैंने बेडरूम की भी डीप क्लीनिंग की और बेडरूम की भी मैंने आज बेडशीट चेंज की। ये बेडशीट ना मैंने गुलेमन से ऑर्डर की थी और ईद पे मैंने बिछाई थी, फिर कुछ दिन बाद मैंने उतार दी थी। आज मेरा दिल कर रहा था कि बड़ी अच्छी सी नई सी बेडशीट हो, तो ये फिर मैंने निकाल के बिछा दी। और जब भी मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना तो वाशरूम का पानी जो होता है इधर अंदर की तरफ आता है, तो ये जो रख के मैं उठा के तो दरवाज़े के ऊपर डाल देती हूँ। फिर इसकी भी डस्टिंग करती हूँ, कपड़ों का जो ब्रश होता है उसके साथ डस्टिंग वगैरह करके तो फिर मैं दोबारा जब जैसे ही फर्श ड्राई होता है मैं दोबारा डाल देती हूँ। तो अगर गीली हो जाए ना, इधर वाशरूम से पानी आता है तो गीली हो तो फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। घर बंद है ना, बंद घरों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। धूप हो तो फिर घर में जो स्मेल वगैरह हो ना सेम की, वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि घर से सेम की स्मेल ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहिएगा, आज मेरा रूम बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ना कुछ दिन ऐसे बड़ी डीप क्लीनिंग कर रही थी, साफ़ सुथरा घर। मेरा दिल करता है मैं आपको ना अपने घर का हाउस टूर दूँ। आप मुझे बताइएगा कि हाउस टूर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा नहीं लगता किसी के पास कुछ चीज़ ना हो या कोई ये ना कहे कि आप शो ऑफ़ कर रही हैं। बस ऐसी का आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइएगा कि करना चाहिए या नहीं। तो ये बच्चों के रूम के जो ये ड्राइंग रूम के ना मैं दरवाज़े के ऊपर ये जो टीवी लाउंज का मैट है ये मैंने डाला हुआ था, इसको भी मैंने साफ़ अच्छे से किया। बच्चे जो कपड़ों का ब्रश होता है उसके साथ ये भी बिछाती हूँ। अभी तकरीबन 2:30-3 का टाइम था, मैं इतनी कुछ सुबह से थक चुकी थी तो आज मेरा दिल बाहर जाने का कर रहा था। लेकिन आजकल ना हालात ऐसे बने हुए हैं कि बाहर जा भी नहीं सकता अकेला। ऊपर से किराए वगैरह इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं पेट्रोल की वजह से। तो मैं कहती हूँ कि बस जो किराए पे पैसे लगेंगे उससे बच्चों की कुछ चीज़ ले आऊँगी। तो ऐसा करूँगी, हस्बैंड के साथ जाऊँगी। रोज़ प्लान बनाती हूँ। आजकल ना बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई हूँ तो दिल करता है बाहर थोड़ा सा जाऊँ, थोड़ा सा मेंटली फ़्रेश होके आ जाऊँ। लेकिन जब भी प्लान बनाती हूँ कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता है दरमियान में जो नहीं जा पाती। तो ये मैंने जब भी काम करती हूँ ना तो ये मैं चेयर्स ऊपर नीचे रख देती हूँ, फिर क्लीनिंग आसानी से हो जाती है। वरना ये पानी का जो रुख है ना ये बच्चों की रूम की तरफ है, मतलब पीछे की तरफ पानी चला जाता है बजाय बाहर निकलने के। तो ये फिर मैं ऐसे करती हूँ, फटाफट मैं कारपेट की तरफ से पानी ना अंदर बाहर की तरफ लेके आती हूँ। फिर सबसे एंड पे आ गया था किचन की। आज मैंने कुछ डीप क्लीनिंग करनी थी। आटा 3-4 दिनों से लाए हुए थे हस्बैंड, जो कि मैंने ना संभाला ही नहीं था। तो आज मैंने कहा कि बड़ा देच के मैंने साफ़ किया है, ये इसमें 5 किलो आटा आसानी से आ जाता है।
तो मैंने दबा दबा के आटा डालती हूँ तो 6-7 किलो आ जाता है। तो इसमें मैंने आटा डाला, बाकी का जो आटा उसको मैंने बांध के रख दिया। मैंने कहा चले पहले ये ऊपर वाला आटा यूज़ करूँगी जो तोड़े में पड़ा हुआ है, उसके बाद जो देचके में पड़ा हुआ है वो बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। तो मैंने किचन की कुछ सेटिंग ऐसी की हुई है, आपको मैं दिखाती हूँ मेरा किचन कैसा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ा प्यारा है। मैं आपको ना इसकी फुल वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। फिर इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, मैंने सालन गर्म किया। ये कड़ी पकौड़े ना मैं 2-3 दिन पहले मैंने बनाए थे, यही पड़े हुए थे। मैंने कहा फटाफट यही खाती हूँ, बहुत भूख लगी हुई थी इस टाइम, जिस्म से जान निकली जा रही थी। तो ये सुबह का पराठा था जो कि मैंने नहीं खाया था, और साथ में रात की रोटी थी तंदूर की जो कि मैंने खाना खाया, साथ में बच्चों को खिलाया, और साथ साथ ना मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी। इस टाइम में ना मैं ड्राइंग रूम में कपड़े प्रेस कर रही थी। बच्चों ने ड्राइंग रूम की हालत उदम कर दी थी। बाकी सारा घर मैंने डीप क्लीन किया था, लेकिन ड्राइंग रूम को मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा ड्राइंग रूम की मैं डीप क्लीनिंग नेक्स्ट डे करूँगी। आज मैं सारे कपड़े वगैरह का जो काम है वो ख़त्म करूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि साथ साथ धोती रहती हूँ। जैसे ड्राई होते हैं ना तो मैं एक दफ़ा ही प्रेस करती हूँ। अचानक काले स्याह बादल आ गए थे, फिर मुझे छत पे आना पड़ा। मैंने कहा जो कपड़े मैंने ड्राई कर किए हैं बड़ी मुश्किल से आजकल ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ बारिश हो जाती है ना, तो कपड़े धो धो के मैं रखती रहती हूँ। फिर धूप तो निकलती नहीं है, हवा पे ही मैं डाल देती हूँ कि चले ये तार ना शेड्स के नीचे है तो इसके नीचे डालती हूँ तो कुछ हवा से ड्रा हो जाते हैं, कुछ ऐसे धूप से। तो आज तो धूप पे थोड़ी ही निकली थी, इतनी खास को धूप निकली नहीं थी, काले से बादल थे। तो मैंने कहा सबसे पहले जाके छत से कपड़े लेके आती हूँ, ये ना हो कि बारिश स्टार्ट हो जाए। कमरे में होती हूँ ना तो बारिश का पता भी नहीं चलता, बंद घर का यही होता है कि बारिश का पता ही नहीं चलता। तो मैंने टब में कपड़े डाले, कुछ कपड़े ड्राई थे और कुछ गीले थे। तो जो गीले थे मैं टब में डाल के ना तो ऊपर रख जाऊँगी। मैंने कहा कल इंशाल्लाह अगर मौसम सेट हुआ तो दोबारा डाल दूँगी तार पे। तो ज़्यादा कपड़े जो थे वो गीले थे, मतलब हल्की हल्की निम्मी सी थी। तो मौसम फिर ऐसा है कि ऐसे निम्मी वाले कपड़े भी तय करके रखो तो उनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है जब तक अच्छे से क्लियर ड्राई ना हो। तो फिर ऊपर ही रख आए थे। ये है नेक्स्ट डे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कैसे करूं। इतना कुछ मेस क्रिएट था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे करूं। फिर मैंने बाल्टी में नीम गर्म पानी किया और उसमें मैंने सर्फ़ डाला और थोड़ा सा मैंने ब्लीच डाला और मैंने सोफ़े साफ़ किए। फिर मैंने ना एक साइड साफ़ करके ना तो साथ में मैंने फ़ैन ऑन किया और नीचे से ना मैंने सारा मोपिंग वगैरह की। टेबल को मैं बाहर लेके चली गई थी, मैंने कहा वॉश नहीं करती, वॉश से ना काम बहुत बढ़ जाता है और आजकल मैं बहुत टायर्ड हूँ। ये सारा कचरा ज़मीन का है और ऊपर से अब अलमारी रहती है। मैंने 2 बड़े शॉपर इस कमरे से निकाले हैं कचरे के। मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैं इस रूम की डेली क्लीनिंग करती हूँ, ये मेरा ही घर है। साथ में फिर मैं इस टेबल को साफ़ कर रही थी। ये टेबल ना मैंने कस्टमाइज़ बनवाया था अपनी शादी के टाइम, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। पेंट्रेस्ट से मैंने इसका डिज़ाइन लिया और मैंने बनवाया था, बड़ा प्यारा था। लेकिन इसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका जो ऊपर मिरर है बहुत हैवी है। आराम से मैंने इसको सोफे पे रखा और इसको बाहर में लेके साफ अच्छे से किया। ये अब थोड़ा सा ना टूट गया है मेरे से। शिफ्टिंग में ना ऐसे ही होता है, सामान काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन बस अल्लाह पाक खैर करे। मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दिया तो मैं इंशाल्लाह अपना फर्नीचर स्पेशली सोफ़े चेंज करूँगी, कि मेरे सोफ़े सारे ख़राब हो गए। ऊपर से तो सही हैं लेकिन नीचे से उनके कुशन ना सारे शिफ्टिंग में ख़राब हो गए हैं। लेकिन बस दुआ कीजिएगा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट के जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ बातें होती हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ बातें होती हैं जो पब्लिक में नहीं बताई जा सकती और हिडन रखी जाती हैं। तो प्लीज़ आप मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं और मुझे आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। मैंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के लिए ना मैंने अपना चैनल बनाया, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए चैनल बनाया है। तो मुझे आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि मैं अपने बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी कर सकूं। बाहर मैं जॉब कर नहीं सकती क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और कुछ फैमिली इशू हैं जिसकी वजह से मैं बाहर जाके जॉब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि घर बैठे भी इंशाल्लाह मेरा चैनल अच्छे से ग्रो करेगा। ये टेबल मैंने ना मंगवाया था, मैं इस टेबल दिखा रही थी, मैंने दराज से मंगवाया था। साथ में मैं अपने लिए चावल बना रही थी कि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो फटाफट मैंने ज़रा से चावल बनाया। मैंने कहा ये खाती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और मैं भी। तो ये टेबल मैंने दराज से मंगवाया था जो कि डैमेज हो गया था। काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए मैंने मंगवाया है, लेकिन मैं अब ऐसे ही इसे यूज़ कर रही हूँ।
ऊपर कुछ चीज़ मेरा पोर्ट रख देती हूँ। वैसे तो ये इतना पायदार नहीं है। खैर, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। बताइएगा मेरे आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मुझे आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दिया करें। मुझे आप सब की फ़ीडबैक का बेचैनी से और डाला इंतज़ार ना, होता है अगर कि गिरा मैं तो मेरे से आपके मार कमेंट्स पड़ेगी। पढ़ती हूँ और आपकी कमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ और जो कोई आप बस ऊपर फीडबैक से देते बंद हैं उस करो। पर अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। तो आप सब ने मुझे आज के व्लॉग पे भी अब बहुत ज़्यादा फातिमा हम प्यार खाना दिखाना खाते है, हैं। जैसे आपने लास्ट व्लॉग पे प्यार छोटा दिखाया था। स्पून मेरे पास आपका। वर्ड्स नहीं कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अच्छा प्लीज़ ये रिमेंबर लो। मी एंड योर प्रेयर। थैंक यू।